हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच आप सबका। सबसे पहले जो भी कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है और ये यहाँ पे है वो बैकफायर हो। थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा प्यार देने के लिए। चलिए रीडिंग की हम स्टार्टिंग करते हैं। और आप एक बहुत अच्छे जगह पर हैं, आप बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं। आप हीलिंग प्रोसेस आपकी हो रही है। आपके चारों तरफ एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन राधा रानी भेज रही हैं। आप उसे रिसीव कीजिएगा। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू व्यूअर्स। सभी चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके चारों तरफ। एक प्रोटेक्शन राधा रानी ने आपके चारों तरफ बना दी है, आप उसे रिसीव कीजिएगा। थैंक यू राधे रानी, थैंक यू व्यूअर्स। चलिए, थैंक यू सो मच। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम जो बात करने वाले हैं आपके लिए वो ये है कि क्या ये कार्मिक साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, यूनिवर्स इसे ऐसे ही चलाता रहेगा? क्या कहीं ना कहीं हमें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? या हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि क्या अब अच्छा होगा या नहीं होगा, होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो हम टैरो से जानेंगे, राधा रानी से पूछेंगे कि अब आप बताइए, क्या हमारा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है या हमें अभी भी उसको फेस करना है? तो देखते हैं राधा रानी आपको क्या मैसेज देते हैं और क्या रुकावटें अभी आ रही हैं आपकी लाइफ में, अभी सिचुएशन क्या है और पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में वो कैसे सोल्व हो सकती हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी मेरे कलेक्टिव ऑडियंस हैं, जो मेरे वीडियो को देख रही हैं, अभी मेरे साथ बने हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। आपसे रेजोनेट होता है तो थैंक यू सो मच आपका, और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे रानी। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। ओके, द मून, हैंगमैन, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट इज द डेविल कार्ड। ओके, ये पास्ट एनर्जी है, मीन्स डेविल कार्ड आया है तो जो कार्मिक जो था वो आपका बंद हो चुका है, यानी कि अब तक का जो है ना वो तो क्लोज हो चुका है। द डेविल कार्ड हमें यही बताता है कि अब नई स्टार्टिंग होने वाली। बहुत हो चुका, लोगों ने आपको दबाने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की, फिर भी लोगों को ऐसे ही वो लगता रहा कि अभी भी वो आपको दबाएं, कहीं ना कहीं दिखाएं कि एक ईगो की पॉइंट से वो आपसे पता नहीं क्या ऐसा चाहते थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। ठीक है, आपने चीज़ों को एक अलग तरीके से देखना स्टार्ट किया अपनी लाइफ को। ठीक है, आप डरे नहीं, आप दबे नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अपनी लाइफ को दूसरे एंगल से देखना स्टार्ट किया और फिर आप उन चीज़ों को छोड़ते हुए चले गए। ठीक है, आपने उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को जो आपकी लाइफ में आपको स्टक महसूस करा रही थी, आपने उन सभी को पीछे छोड़ा और उनको पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ ये देखिए, जितने भी इमोशंस थे आपने उसे एक ऐसे गड्ढे में डाल रही हो कि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जब अगर हमें कहीं लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो हमें अपने इमोशंस पे काम करना होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे ना, तो लोग हमें ऐसे ही तोड़ते रहेंगे, ऐसे ही हमें उल्टा लटकाते रहेंगे। लेकिन अभी तो हम अपनी मर्जी से उल्टा लटक के ये देख रहे हैं कि हमें कैसे सोचना है, हमें अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। और जब आप इन सभी फेज से निकल जाओगे, ये देखिए यहाँ से इन सभी फेज से निकलोगे, तब आपके सामने अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। एट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करता है। आप काफ़ी क्रिएटिव हो, आपके अंदर वो सारी एनर्जी है, वो सारी क्वालिटी है जो एक
क्रिएटिव बंदे के अंदर होने चाहिए। यहाँ देखिए आपके पास कितना सारा काम है, आप सभी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन इसके ये तभी कर सकोगे आप जब आप इमोशनली स्ट्रोंग होगे, आप जब इन फालतू की चीज़ों को गिव अप करोगे, ठीक है। और हमें आगे लाइफ में बढ़ने के लिए इन चीज़ों को छोड़ना भी ज़रूरी है, ओके। और एसोफोर्ड, देखिए लोग तो अभी भी लगे हुए हैं, लोग अभी भी लगे हुए हैं आपको दबाने के लिए, आपको इमोशनली टॉर्चर करने के लिए, आपको ऐसा दिखाने के लिए कि एक बार वो आपके साथ हो जाते हैं और फिर वो पीछे हट जाते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन वो आपके माइंड के साथ खेल रही हैं, जो भी लोग हैं ना वो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं। ये देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बैलेंस करोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपनी शुरुआत कर दी है। यहाँ हमने देखा आपके पास करने के लिए काफ़ी कुछ है, आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, और हो सकता है आपने वो शुरुआत कर भी दी हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जब हम कोई बड़े पेड़ को चाहिए होता है ना हमें, तो हमें सबसे पहले बीज बोना पड़ता है उसके लिए, और फिर वो पौधा बनता है, फिर वो ग्रो होता है। उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स मनी मैग्नेट की तरफ से काम करेगा आपके लिए, ठीक है। आपको हार नहीं माननी है, यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहते हैं। आप फिर एक ऐसी स्ट्रेंथ आपके पास आएगी, एक ऐसी पावर आपके पास आएगी जब आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। जब आप जितनी भी ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को दबा रहे थे, आपको फंसा रहे थे, वो आपके पीछे पड़े हुए थे और उन्हें ये नहीं पता था कि आप एक इनोसेंट तो ज़रूर हैं, लेकिन आप इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आपको बस यूनिवर्स ने ये दिखाया, उन लोगों के चेहरे को दिखाया, उन लोगों के चेहरे को दिखाया कि वो कैसे हैं, और यूनिवर्स ने ये इसीलिए भी दिखाया ताकि आप इमोशनली स्ट्रोंग बन जाएं। यहाँ देखिए आप इमोशनली स्ट्रोंग बन रहे हैं, फायर एनर्जी है, और ये जो स्ट्रोंग एनर्जी है ना, आपके जो भी एनिमी है, हेटर्स हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपनी लाइफ की बहुत अच्छी स्टार्टिंग कर दी है। अब उन लोगों का ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो आपसे डरेंगे, आपके पास भी नहीं भटकेंगे, आपसे अब दूरी बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप एक फायर की एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ है, आपके सामने आपकी स्ट्रेंथ है, आप उन्हें अब नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो आपने अपनी वैल्यू को समझना स्टार्ट कर दिया है, और करने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ है। लेकिन ये लोगों के जो चेहरे थे ना, ये दिखाने थे यूनिवर्स को कि ये आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, कितनी गलत सोच है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे द मून आपको इमोशनली इतना गिरा देना कि बस पूछो ही मत। तो ये लोग अपने कर्मा को भुगतेंगे। और देखना, ये देखो द व्हील कार्ड, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना टेबल पे, इतने सारे कार्ड, इतने सारे आप प्रोसेस से गुजरे हैं। द मून कार्ड, ये सभी जो है ना, आप मतलब इतने प्योर सोल है ना कि आपने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है, और कहीं ना कहीं अब जाके धीरे धीरे वो चीज़ें सही होना शुरू हो रही हैं, ठीक है। और द व्हील कार्ड, हमने पूछा था ना यूनिवर्स से, क्या ये कार्मिक साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा? अभी हमने स्टार्टिंग बात करी थी, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये साइकिल आपका पूरा हो चुका है। ये जो लोग थे ना जो आपके लिए बैड सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, अब ये अपने बैड कर्मा क्रिएट करेंगे अपने लिए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब यूनिवर्स उनको सबक सिखाएगी, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। द व्हील हमें कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट, आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज स्टार्ट होगा जहां आप इन सब चीज़ों को रिलीज कर पाएंगे, आप इन सब चीज़ों से फ्री हो पाएंगे। और ये जो माइंड गेम खेलने वाले लोग हैं ना, इनको आप सबक सिखा पाएंगे। कैसे? क्योंकि आप अब पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं, आप काफ़ी स्ट्रोंग बन चुके हैं। अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो ऐसी हिम्मत है, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो उनसे लड़ने की हो। वो लोग आजकल हमसे जो है ना इमोशनली लड़ते हैं, लेकिन
आपके इमोशंस के साथ उन्होंने खेला यहाँ पे, और अब आप पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं। आपने वो अपनी स्टार्टिंग कर दी है, जो भी शुरुआत थी ना आपने वो कर दी है। अब ये लोगों का अंत जो है वो जल्दी ही नज़दीक है। ये देखिए, इन्होंने आपके ऊपर हो सकता है स्पेल वर्क भी किए हों, काफ़ी सारे स्पेल वर्क इन्होंने कोशिश किए हों आपको दबाने की, डराने की, धमकाने की, लेकिन यहाँ जो है एक आपने अपनी बैलेंस, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाना है। ठीक है, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ सिचुएशन अलग है, लेकिन लाइफ हमारी तभी चलती है जब हम बैलेंस बनाएं। तो यहाँ यूनिवर्स है, ये पीछे देखिए, ध्यान से देखिए, यूनिवर्स पीछे हैं, आपको बैलेंस बनाना सिखा रहे हैं कि ये स्टक पोजीशन, आज एक साइकिल हमारा पूरा हो गया है। हमने माना कि हमारा एक साइकिल पूरा हो गया है, लेकिन साइकिल पूरा होने के बाद में जो ये सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हुई थी, तो ये इन फ्यूचर में कभी जाके क्रिएट फिर भी हो सकती है, क्योंकि अच्छे लोग और बुरे लोग हमारे हाथ में नहीं हैं। वो हमारे साथ आज माइंड गेम खेल रहे हैं, इन फ्यूचर में भी हो सकता है वो गेम खेले, लेकिन यूनिवर्स आपको प्रिपेयर इसीलिए कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में कोई अगर आपके साथ माइंड गेम खेले तो आप उनको, ठीक है, तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। और यूनिवर्स आपको साथ ही साथ द हाई प्रिस्टेस कार्ड, ये देखिए, हाई प्रिस्टेज, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, बैलेंस बनाना है, जैसे इन्होंने बैलेंस बनाया है। ये देखिए, यहाँ पे मून है जो इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं जो आप तक पहुँच रही है, तो आपको घबराना नहीं है। बेशक से आप एक ऐसे सिरे से चलना स्टार्ट कर रहे थे जहाँ नीचे गिरने का डर था, लेकिन अब आपने ठान लिया है कि आप आगे बढ़ेंगे, कुछ नया आप सीख रहे हैं, कुछ नई स्किल हो सकता है आप सीख रहे हो, नए नए आइडिया आपके माइंड में आ रहे हैं। ये देखिए, ये नई स्टार्टिंग का भी कार्ड है, नई स्टार्टिंग आपकी हो रही है। ये देखिए यहाँ पे नई शुरुआत, ये दो नई शुरुआत के कार्ड हैं, ठीक है। और वो जो लोग थे जो आपको दबाने में, गिराने में लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ जो है माइंड गेम खेलना अपना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है। द एम्प्रेस कार्ड, आपके पास अबेंडेंस आएगी, आपके पास खुशियाँ आएंगी, आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर पाएंगे। द एम्प्रेस कार्ड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ का भी एक इंडिकेटर किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आप में से किसी के लिए हो, तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा अगर है तो। ये देखिए, लोगों ने आपको इस तरीके से तोड़ा था, ये 3 पार्टी सिचुएशन थी, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। इन्होंने आपको काफ़ी दबाया, काफ़ी टॉर्चर किया, आपके दिल को बिल्कुल ऐसा तोड़ दिया है कि मतलब सिचुएशन से बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आपको यूनिवर्स ने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है और आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो डेविल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे, ये समझ लीजिए इस किस्म के लोग थे जिन्होंने कोई स्पेल वर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपको दबाने में, माइंड गेम खेलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये डेविल कार्ड यही दिखाता है कि सच में आप बहुत ही बुरी सिचुएशन में पास्ट में रहे हैं, बहुत बुरी सिचुएशन में, और अब आप इन सभी सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ रहे हैं। ये पीछे आपने अपना सेफ्टी के लिए तलवार आपके पास है, कोई भी हथियार आपके पास है, लेकिन आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्वीन ऑफ कप्स, ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं, आपने अपनी कमान अपने हाथ में ले ली है, ठीक है। सो ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस थी आपके लिए। अभी अपने लाइफ में आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना है, इमोशंस जो थे उनमें अपना बैलेंस बनाना है, ठीक है। और नई जो क्रिएटिविटी आपके माइंड में आई थी उसी आपको करना है, नई शुरुआत आपको करनी है। वो कोई स्किल हो सकती है, कोई नया काम हो सकता है, आपको उसके आइडिया आएंगे माइंड में, ठीक है।
आपको उसके आइडिया आएंगे, उसकी फिर आप स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके माइंड में आएंगे और आप चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपके लिए, आपसे रेजोनेट होती है तो थैंक यू सो मच आपका, और आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। लास्ट में क्लियर यही है कि वो एक साइकिल पूरा हो चुका है। जो कोई कार्मिक था इन लोगों का, जो इन लोगों के साथ आपकी जो चीज़ें हुई हैं, देखिए यूनिवर्स में बुरा तो कोई नहीं होता, सिचुएशन बुरी होती है, लोग बुरे नहीं होते, लेकिन अगर हमें वो बुरे लगते हैं ना, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि यूनिवर्स हमें सिखाना चाहता है कि इस संसार में, इस दुनिया में लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। लेकिन अगर हम अपने लाइफ में बैलेंस लेके चलें, हमें पता हो कि हमें किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे अपनी लाइफ को लेके चलना है, बैलेंस अगर हम लेके आए ना, तो हम लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी भी लेके आ पाते हैं। तो ये यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी सारे मैसेज थे आपके लिए। और जो भी इन्होंने स्पेल वर्क किया है ना, जो भी स्पेल वर्क किया है, ये उन्हीं के पास वापस जाएगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप प्योर सोल हैं, आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, और उनके बैड कर्मा जो भी ये आपको स्पेल वर्क कर रहे थे ना, उन्हीं के पास वापस जा रहे हैं, बैकफायर हो रहे हैं। ओके, और आप अच्छा काम करने वाले हैं इन फ्यूचर में जाके। सो थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो थैंक यू, और अगर आपको इसमें अच्छा लगे, आपसे कनेक्ट हुई, तो कमेंट में ज़रूर से यस टाइप कीजिएगा और यूनिवर्स को थैंक यू मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू राधे रानी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स।